हेलो डियर स्टूडेंट। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं यूनिट सेकंड का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा इस चैनल पर टेक्निकल कम्युनिकेशन कोड BAS 301 की जो फुल जो लेक्चर है अपलोड हो रहा है। पांचों यूनिट इस चैनल पे ऑलरेडी कंप्लीट कराई जाएगी। यूनिट फर्स्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाके यूनिट फर्स्ट कंप्लीट कर सकते हो। और आज के इस लेक्चर के अंदर पूरा यूनिट 2 कवर करेंगे। यूनिट 2 में कुछ ऑलरेडी हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। CV रिज्यूमे राइटिंग से लेकर के हमने यहाँ तक SOP क्या होता है यहाँ पे देखा। ठीक है, SOP में SOP को राइट कैसे करते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को राइट क्यों करते हैं, सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रखा है। आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग एंड एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग। ठीक है, और इसी के साथ आज इस लेक्चर के अंदर यूनिट 2 कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम फिर से स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। देन इसी तरीके से हम पाँचों यूनिट इस चैनल पे कंप्लीट कराएंगे। इसके लिए सिंपल सबको करना क्या है कि अगर चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है ऐसे लेक्चर्स डेली बेसिस पर अपलोड करने के लिए। ठीक है, और वीडियो को पसंद है प्लीज़ लाइक करना, लेक्चर को लाइक करिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, डायरेक्ट चलिए मैं कंटेंट की ओर बढ़ता हूँ और आपको सारा कुछ यहाँ पे मैं डिटेल से एक्सप्लेनेशन करता हूँ और आपको समझाता हूँ। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको तो बिल्कुल आप शेयर कर ही दीजिएगा। तो जैसा आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पे सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, यहाँ पे देख सकते हो आज का टॉपिक सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे मैं अपना PDF ओपन कर लिया। देखो अभी मैं आपको समझाता हूँ सेमिनार क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होगा सेमिनार क्या है, कॉन्फ्रेंस क्या है। मे भी आपको पता हो ना पता हो। देखो यहाँ पे सेमिनार आपको पता होगा, जैसे आपके कॉलेज में सेमिनार हॉल होगा। ठीक है, अब उस सेमिनार हॉल में होता क्या है, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आती है, कोई नई कुछ टेक्नोलॉजी आती है, तो उसका जो प्रेजेंटेशन होता है वो सेमिनार हॉल में होता है। कुल मिला के सेमिनार के अंदर क्या होता है, एक वहाँ पर पर्सन होता है या एक या दो वहाँ पे पर्सन होते हैं जो बोलता है और आप लोग वहाँ पे सुनते हो। ठीक है, उसके कुछ प्रोडक्ट के बारे में, कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में आप वहाँ सेमिनार में सुनते हो। इतना मान के चलिए आप सेमिनार के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ता हूँ फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अ सेमिनार इज एन इंस्ट्रक्शनल इवेंट वेयर इन वन और मोर एक्सपर्ट कम्युनिकेट सम इंफॉर्मेशन थ्रू लेक्चर और जनरल डिस्कशन। देखो एक सेमिनार एक इंस्ट्रक्शनल इवेंट होता है जहाँ पर एक या एक से ज़्यादा जो एक्सपर्ट होते हैं कम्युनिकेट करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं थ्रू लेक्चर। जो सेमिनार हॉल में जो लेक्चर होता है उसी लेक्चर के जरिए आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। जनरल डिस्कशन या जनरल डिस्कशन भी इसको बोलते हैं सेमिनार को। ठीक है, जनरल डिस्कशन भी होता है वहाँ पे। देखो यहाँ पे अ सेमिनार इम्प्लाइज एन एकेडमिक गैदरिंग ऑफ पीपल वेयर इन द अटेंडी आर प्रोवाइडेड सम इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस और ट्रेनिंग विथ रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी। देखो सेमिनार में क्या होता है, जैसे मैंने बताया एक या एक से ज़्यादा मैक्सिमम 2 लोग वहाँ पे सेमिनार के अंदर बोलते हैं और आप लोग वहाँ पे सुनते हो और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे रिसीव होती है थ्रू द लेक्चर, थ्रू जनरल डिस्कशन। ठीक है, और उसके अंदर क्या होता है, एकेडमिक गैदरिंग ऑफ पीपल का सिंपल मतलब होता है कि जो कॉलेज के जो लोग होते हैं वहाँ पे इकट्ठे होते हैं उस सेमिनार के अंदर। और अटेंडी मीन्स आप लोग यहाँ पे, अटेंडेंस का मतलब होता है आप लोग जो इन्फॉर्मेशन अटेंड करते हैं। ठीक है, आपको वहाँ पे कुछ गाइडेंस भी मिल सकती है, कुछ ट्रेनिंग भी आपको मिल सकती है। और वहाँ पे जो सेमिनार में जिस टॉपिक पर डिस्कशन होता है उस टॉपिक की वो जो एक्सपर्ट वहाँ पे डिस्कशन करते हैं, जो सेमिनार हॉल में प्रेजेंट करते हैं, वो अपने फील्ड में एक मतलब प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, जैसे स्पेसिफिक फील्ड ऑफ स्टडी, जैसे कि आपके मान लीजिए कॉलेज में कोई नई टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी फ़िलहाल में ज़्यादातर कॉलेजेस में ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी की एक नई टेक्नोलॉजी आई थी, उसको एक्सप्लेन करने के लिए कॉलेज यूनिवर्सिटी में आए थे। ठीक है, प्रोफेसर। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखो एक स्पेसिफिक फील्ड है ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी, तो उसी की रिकॉर्डिंग सेमिनार में प्रेजेंटेशन उसका दिया जाएगा, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी जिसको आप लोग वहाँ पे गेन करते हो। ये चीज़ है आपका सेमिनार। सेमिनार के अंदर क्या चीज़ें होती है मैंने आपको बताया। और यहाँ पे और भी है, देयर आर 1 और 2 प्रेजेंटर्स। यहाँ पे वही मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक या 2 प्रेजेंटर होते हैं जो प्रेजेंट करते हैं चीज़ों को। ठीक, इन द सेमिनार हु आर सब्जेक्टेड मैटर एक्सपर्ट। लेकिन एक या 2 जो वहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो अपने स्पेसिफिक फील्ड में बहुत ही ज़्यादा प्रोफेसर होते हैं। ठीक है, यानी उनको उस फील्ड की नॉलेज होती है, डोमेन एक्सपर्टाइज होते हैं।
ये चीज़ है। बाकी अभी आगे देखो, यहाँ पे पढ़ता हूँ, देयर इज़ नो लिमिट ऑन द मेंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द सेमिनार एज इट इज ग्रेटली डिपेंड्स ऑन द लेवल इट विच सेमिनार इज कंडक्टेड। एक पॉइंट आप याद रखना, सेमिनार में कोई लिमिट नहीं होती है कि इतने लोग इसको अटेंड कर सकते हैं। अभी आपके कॉलेज में मैं बात करूँ, जो सेमिनार हॉल है उसमें मैक्सिमम कितने लोग वहाँ पे उसको अटेंड कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिट नहीं है। उसमें जितना स्पेस होगा उतने लोग उसको अटेंड कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें कोई लिमिट नहीं होती है। लेकिन ज़्यादातर ये डिपेंड करता है लेवल पर, किस लेवल पर वो सेमिनार प्रेजेंट किया जा रहा है, ठीक है। जैसे कॉलेज या इंस्टीट्यूट के लेवल पे अगर हो रहा है तो वहाँ पे सिंपल सी बात है, वहाँ के स्टूडेंट ही उसको अटेंड करेंगे, बाहर के लोग अटेंड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, बट इसमें कोई लिमिट नहीं होती, आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें हो गई, सेमिनार क्या होता है, क्या मतलब इसमें क्या डिस्कशन होता है, सारी चीज़ें आपको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी लाइन बाय लाइन, ठीक है। अभी जानते हैं कॉन्फ्रेंस क्या। देखो कंफ्यूज हो जाओगे अगर आप इसको समझोगे नहीं। सेमिनार कॉन्फ्रेंस एकदम सेम ही होता है, बट थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है, मैं बताता हूँ। देखो कॉन्फ्रेंस क्या होता है। अ कॉन्फ्रेंस रेफर्स टू अ लार्ज फॉर्मल गैदरिंग ऑफ सेवरल पीपल और मेंबर्स, ठीक है। आगे देखो, अ कॉन्फ्रेंस रेफर्स टू अ लार्ज फॉर्मल गैदरिंग ऑफ सेवरल पीपल और मेंबर्स टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। जो कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इसमें डिफरेंस में पहले बता दूं, सेमिनार में एक या दो वहाँ पे प्रेजेंटर थे जो प्रेजेंट कर रहे थे चीज़ों को, आप वहाँ पे उसको समझ रहे थे, अंडरस्टैंड कर रहे थे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, यहाँ पर मतलब अलाउ रहता है, मतलब जितने भी लोग वहाँ पे अटेंड किए हैं कॉन्फ्रेंस में, जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सारे लोग वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसमें एक मेन पॉइंट होता है, कॉन्फ्रेंस जो होता है एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर होता है, एक प्रॉब्लम समझ सकते हो, एक प्रॉब्लम के ऊपर कॉन्फ्रेंस होता है, एक इनका एजेंडा होता है, हैव एन एजेंडा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। और इसमें जैसे मैंने बताया लार्ज फॉर्मल गैदरिंग ऑफ पीपल, यानी ये लार्ज मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल इसमें इन्वॉल्व रहते हैं कॉन्फ्रेंस के दौरान, ठीक है। और देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आगे देखिए समझिए, यहाँ पे टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक और सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। यहाँ पे स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर यहाँ पर मतलब कम्युनिकेशन होता है कॉन्फ्रेंस में, यानी प्रॉब्लम के ऊपर डिस्कशन होता है। देखिए, ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉन्फर विच मीन्स टू गिव समबडी, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो कॉन्फ्रेंस वर्ड है ये कॉन्फर से ओरिजिनेटेड है, ठीक है। जिसका जो कॉन्फर मतलब कॉन्फर का सिंबल मतलब होता है गिव समबडी, यानी कॉन्फर का सिंबल मतलब होता है किसी को कोई चीज़ देना। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर अपनी बीटेक की डिग्री कंप्लीट करोगे तो यूनिवर्सिटी आपको आपका डिग्री वहाँ पे कॉन्फर करती है। कॉन्फर मतलब कुछ चीज़ें देना, तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस के अंदर ही वही चीज़ होता है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना। किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल्स के बीच जो कॉन्फ्रेंस होता है, जो टॉकिंग होती है, उसी को कॉन्फ्रेंस कहते हैं। इतना समझ के चलिए, ठीक है। अभी देखो आगे बढ़ता हूँ। कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पीपल टू शेयर नॉलेज, एक्सचेंज आइडियाज एंड नेटवर्क विद अदर्स हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट। ऑलरेडी मैंने बताया, जो कॉन्फ्रेंस होता है एक प्लेटफॉर्म की तरह ही होता है, जहाँ पर लार्ज जो गैदरिंग ऑफ पीपल होता है वहाँ पे लार्ज मेंबर वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं और वहाँ पर अपनी नॉलेज को शेयर कर सकते हैं। उस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो सकता है या कुछ टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बात हो रही हो, तो सो लोग अपने आइडियाज़ को शेयर करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होता है, नेटवर्क्स बिल्ड होता है विथ अदर्स हु शेयर सिमिलर इंटरेस्ट। और कॉन्फ्रेंस में वही लोग, सिंपल सी बात है, इन्वॉल्व होंगे जिनका उनमें इंटरेस्ट होता है, ठीक। तो ये हो गया सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस क्या होता है, मैंने सिंपल आपको पॉइंट पॉइंट हमें बता दिया। अभी हम देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है डिफरेंस बिटवीन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में आता है, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस, इसको हम पैरामीटर के बेसिस पे इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। पैरामीटर पहले इसका मीनिंग आप लिख सकते हो कि कॉन्फ्रेंस क्या है, सेमिनार क्या है, ठीक है। ऑलरेडी मैंने बताया, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अ कॉन्फ्रेंस रेफर्स टू अ लार्ज फॉर्मल गैदरिंग ऑफ पीपल टू टॉक अबाउट अ स्पेसिफिक टॉपिक। ऑलरेडी मैंने बताया। सेमिनार इज अ इंस्ट्रक्शनल इवेंट होता है वेयर इन वन और मोर एक्सपर्ट्स कम्युनिकेट सम इन्फॉर्मेशन, ठीक है। दूसरा पैरामीटर लिख सकते हो सीजन कॉन्फ्रेंस में क्या होता है, कंसल्टेटिव होता है, यानी सीजन मीन्स कि उसमें जो भी वहाँ पे डिफ्रेंशिएट करे उसमें होता क्या है। जैसे कि कॉन्फ्रेंस में बात करूँ, कॉन्फ्रेंस मतलब कंसल्टेटिव होता है। कंसल्टेटिव मतलब वहाँ पे मतलब लोग कंसल्ट करते हैं, मीन्स वहाँ पे लोग अपने आइडियाज़ को देते हैं, अपने थॉट्स को देते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है, ठीक है।
लेकिन सेमिनार में क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, इंटरेक्टिव होता है। इट मीन्स कि जैसे कि सेमिनार किसी चीज़ पे अगर हो रहा है तो सिंपल आप उस चीज़ उसको देखोगे, सिंपल सुनोगे, ऐसा नहीं कि वहाँ पे आप अपने आइडियाज़ को उसके रिगार्डिंग आप शेयर करने लगोगे। ये सारी चीज़ें अगर भी होती भी हैं तो एट द लास्ट पॉइंट में वो जब सेमिनार ख़त्म होने वाला होता है तब वो जो क्वेश्चन का सीजन होता है उसको ओपन करते हैं। बाकी ज़्यादातर सेमिनार में प्रेजेंटर ही वहाँ पे बोलते हैं, जो लिसनर होते हैं वो लिसनिंग करते हैं। ये डिफरेंस है सीजन, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, थर्ड पैरामीटर यहाँ पे है ऑब्जेक्टिव। यानी ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉन्फ्रेंस का, देखो कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट एन ओपिनियन और सोल्यूशन फॉर एन इशू। मैंने ऑलरेडी बताया किसी प्रॉब्लम के ऊपर अगर कॉन्फ्रेंस होता है उसका एक सोल्यूशन मिल जाए, इसलिए कॉन्फ्रेंस कराया जाता है, ठीक है, या ओपिनियन कुछ लेने के लिए। बट सेमिनार में टू एजुकेट, डिस्कस एंड गाइड, बताया मैंने ऑलरेडी। मान लीजिए आपके कॉलेज में अगर सेमिनार हॉल में अगर कोई भी सेमिनार कराया जा रहा है तो उससे सिंपल बात है स्टूडेंट को एजुकेट करना, कुछ डिस्कस करना, गाइड करना, इसका ये ऑब्जेक्टिव होता है सेमिनार का एंड कॉन्फ्रेंस का, मैंने बताया। एंड द फोर्थ पैरामीटर यहाँ पे है आपका पार्टिसिपेशन ऑफ ऑडियंस। कॉन्फ्रेंस में जो होता है लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है, यानी कि कॉन्फ्रेंस में लिमिटेड लोग वहाँ पे इन्वॉल्व हो सकते हैं जिनका सिमिलर इंटरेस्ट हो, बट लार्ज गैदरिंग ऑफ पीपल होता है, ठीक है, समझना। लिमिटेड पार्टिसिपेशन होता है बट लार्ज वहाँ पे गैदरिंग ऑफ पीपल होता है, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, सेमिनार में ऐसा नहीं होता। सेमिनार में अनलिमिटेड कितने भी लोग उस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन ही जो सेमिनार होता है आपको पता होगा, अगर ऑनलाइन सेमिनार जो जूम एप्लीकेशन पे होता है वहाँ पे देखते हो बहुत सारे मतलब लाखों में बहुत सारे वहाँ पे जो स्टूडेंट है अटेंड करते हैं सेमिनार को, तो उसका कोई लिमिट नहीं। बट कॉन्फ्रेंस में लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन्वॉल्व होते हैं। फिफ्थ पैरामीटर ऑर्गेनाइज्ड एट, कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है, देखो ऑर्गेनाइजेशन और होटल मीटिंग स्पेस। कॉन्फ्रेंस जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन या होटल मीटिंग जो स्पेस होता है वहाँ पे भी कॉन्फ्रेंस हो सकता है। सेमिनार सिंपल सी बात है, सेमिनार हॉल या एक अरेंज स्पेस के जगह मतलब सेमिनार होता है, ठीक है। ड्यूरेशन मीन्स कॉन्फ्रेंस जो होता है फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए कॉन्फ्रेंस होता है। इट मीन्स जो कॉन्फ्रेंस जो होता है वो कुछ दिनों के लिए होता है, ऐसा नहीं जैसे कॉन्फ्रेंस अगर हो रहा है तो उसका 1 घंटे में 2 घंटे में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसका कुछ दिन तक वो कॉन्फ्रेंस चलता रहता है, देन उसका एक सोल्यूशन मिलता है, ठीक है, स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर। 1 आवर और मोर, सेमिनार 1 या 2 घंटे 1 आवर और मोर, इट मीन्स ये जो सेमिनार होता है द मैक्सिमम 1 डे, ठीक है, मतलब 1 दिन तक यहाँ पे आपका सेमिनार हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। सेमिनार आपके कॉलेज में अगर होता भी है तो वहाँ पे 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मतलब 24 आवर्स तक ही यहाँ पे सेमिनार हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। बट कॉन्फ्रेंस में ऐसा नहीं है, फ्यू डेज, उसमें दिनों तक वहाँ पे कॉन्फ्रेंस होता रहता है। टाइप ऑफ वर्क, इसके बाद टाइप ऑफ वर्क पैरामीटर है प्रेजेंटेशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़। इसमें क्या होता है कॉन्फ्रेंस में कुछ चीज़ें प्रेजेंटेशन एंड एक्सचेंज ऑफ व्यूज़, यहाँ पे मतलब एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ या व्यूज़ बोल सकते हो, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं कॉन्फ्रेंस के मतलब कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है, कॉन्फ्रेंस अगर होता है। लेकिन इसमें क्या होता है प्रेजेंटेशन एंड डिस्कशन, इसमें सेमिनार में कोई चीज़ें प्रेजेंट की जाती है, कुछ चीज़ें उस चीज़ पार्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर डिस्कशन भी होता है, तो ये सेमिनार के अंदर होता है। अब एक समरी देख लेते हैं। समरी में सेमिनार्स आर इन समरी सेमिनार्स आर एकेडमिक in nature, whereas conferences are not just academic, they are held to serve other purpose also which can be related to the business, politics, science, entertainment nationally और internationally। सिंपल बात है, जो सेमिनार होता है वो एकेडमिक पर्पस के लिए ही होता है, बट कॉन्फ्रेंस नेशनली भी हो सकता है, इंटरनेशनली भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है हमारे पीएम या हमारे इंडिया के पीएम और दूसरे मतलब कंट्री के पीएम के बीच कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहा हो, तो ये सारा मतलब नेशनल इंटरनेशनली होता रहता है। बट सेमिनार जो होता है वो मोस्ट ऑफ द केस एकेडमिक होता है। ये हो गया सेमिनार क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस में। हमने पैरामीटर के बेसिस पे इसको डिफ्रेंशिएट किया। अभी हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। बाकी अगर लेक्चर पसंद हो तो प्लीज़ लेक्चर को एक लाइक कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर।
तो ये देखते हैं एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। इससे पहले एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये आता है, मेथड टू राइटिंग अ सेमिनार और कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग। ठीक है, देखो मतलब सेमिनार या कॉन्फ्रेंस पेपर कैसे राइट किया जाता है, ये थोड़ा मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, इसको समझ सकते हो। पहला पॉइंट है टाइटल पेजेस, दूसरा है टेबल ऑफ कंटेंट, तीसरा एब्स्ट्रैक्शन होना चाहिए आपके, मतलब सेमिनार कॉन्फ्रेंस पेपर जो भी आप वहाँ पे लिख रहे हो, जो भी बता रहे हो, उसमें एब्स्ट्रैक्शन होते हैं, संक्षेप में आप जो भी बता रहे हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन वहाँ पे होता है, सेमिनार या कॉन्फ्रेंस जब भी होता है तो इंट्रोड्यूस कराया जाता है। यहाँ पे एंड द फिफ्थ पॉइंट जो है आपका बॉडी लिटरेचर रिव्यू, रिजल्ट डिस्कशन एनालिसिस, ये सारी चीज़ें हैं। 6 पॉइंट में कंक्लूजन एंड 7 पॉइंट में यहाँ पे है सिटेशन एंड रेफरेंसेस। ठीक है, रेफरेंसेस। तो ये है यहाँ पे कुछ पॉइंट्स थे, बाकी इसको आप चाहो तो मतलब छोड़ भी सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, सिलेबस में था इसीलिए। मेथड टू राइटिंग अ सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस राइटिंग। ठीक, अभी आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर क्या होता है? सबसे पहले तो पता होना चाहिए टेक्निकल लेक्चर क्या होता है। टेक्निकल लेक्चर मीन्स ऑलरेडी आपको पता है कि टेक्निकल कम्युनिकेशन क्या होता है। कोई कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेशन है, उसको इजी वे में एक्सप्लेन करना, इजी वे में कम्युनिकेट करना, वही आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, या कोई मान लीजिए कंप्यूटर एप्लीकेशन आप बना रहे हो, सॉफ्टवेयर बना रहे हो, उसके ऊपर जो कम्युनिकेशन आप करोगे, उसको जो प्रेजेंट करोगे, ठीक है, प्रेजेंटेशन उसका जो दोगे, वो भी आप एक तरीके का टेक्निकल कम्युनिकेशन होगा। टेक्निकल फील्ड के रिगार्डिंग जो कम्युनिकेशन होता है टेक्निकल कम्युनिकेशन होता है, आपको पता है। बाकी टेक्निकल लेक्चर क्या होता है देखते हैं। देखो, एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर इन सिंपल टर्म्स इज अ टॉक और रिप्रेजेंटेशन गिवन बाय समवन हु इज रियली गुड एट एंड नोज अ लॉट अबाउट अ स्पेसिफिक technical subject. The person giving the lecture, often referred to as an expert, has deep knowledge and experience in that particular field and is sharing their insight and expertise with others. एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर मीन्स होता है, एक एक्सपर्ट होता है जो अपने मतलब फील्ड का एक्सपर्ट होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई फेवरेट सब्जेक्ट है, उस फेवरेट सब्जेक्ट का आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हो। जैसे आप मैथ आपका फेवरेट है, ठीक है, तो मैथ का ईच एंड एवरी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर पा रहे हो, और मैथ आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, यानी आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, आप उस पर्टिकुलर डोमेन के एक्सपर्टाइज हो। यानी डोमेन एक्सपर्टाइज यहाँ पे आता है कि पर्टिकुलर डोमेन का कोई अगर एक्सपर्ट होता है तो वही उस सिंपल चीज़ है, वो एक्सपर्ट है किसी फील्ड का, तो उसके द्वारा, उस एक्सपर्ट के द्वारा जो अपने फील्ड का बादशाह है, यानी उसको डीप नॉलेज है अपने उस सब्जेक्ट की, वो अगर कोई लेक्चर लेता है, वो कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता है, तो वही चीज़ होती है एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। क्लियर? तो यहाँ पे वही लिखा है, एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर इन सिंपल अगर टर्म्स से बात करें, एक टॉक होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, जो तो ये था आपका एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। ठीक है, तो एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर, एन एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर अस इन अ सिंपल टर्म, अगर सिंपल टर्म में बात करें, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर क्या होता है? एक टॉक होता है, एक प्रेजेंटेशन होता है, जो किसी के द्वारा दिया जाता है, हु इज़ रियली गुड, जो सच में वो जिसके द्वारा दिया जाता है वो अच्छा है, एट एंड नोज अ लॉट अबाउट अ स्पेसिफिक टेक्निकल सब्जेक्ट, कुछ उसको टेक्निकल सब्जेक्ट की डीप नॉलेज है, वो अगर कुछ चीज़ें प्रेजेंट कर रहा है, टॉक कर रहा है, या कुछ भी लेक्चर दे रहा है, तो वही एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर होता है। द पर्सन गिविंग द लेक्चर ऑफन रेफर टू एज एन एक्सपर्ट हैज़ डीप नॉलेज। ये वही सारी चीज़ें लिखी गई जो मैं आपको मतलब एक्सप्लेन किया। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। बाकी मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ। देखो, थिंक ऑफ इट लाइक अ नॉलेजेबल फ्रेंड। देखिए, बहुत ही मज़ेदार, मतलब यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिया, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। Think of it like a knowledgeable friend explaining something complex but interesting to you in a way that makes it easier to understand। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जो कि मतलब जो भी मतलब आपका नॉलेजेबल फ्रेंड है, जो कोई कॉम्प्लेक्स जो क्वेश्चन है वो आपको इजी वे में, काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में अगर समझा रहा है, जो कि आपको ईजियर टू अंडरस्टैंड होगा, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि आपका दोस्त एक्सपर्ट है, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर आपको उसने दिया, यही होता है सिंपल। ठीक है, अ मेथड ऑफ ओरल इंस्ट्रक्शन वेयर इंस्ट्रक्टर इज एन एक्सपर्ट ऑफ हिज हर डोमेन एंड द प्राइमरी इंफॉर्मेशन गिवर। वही चीज़ है, एक मेथड होता है ओरल इंस्ट्रक्शन का, लेकिन इसमें ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे हमने लिखा हुआ है ओरल, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, बट ऐसा नहीं, ये आपका रिटर्न भी हो सकता है। ये एक मेथड होता है, ओरल या रिटर्न इंस्ट्रक्शन होता है, जो कि इंस्ट्रक्टर
वेयर इंस्ट्रक्टर इज एन एक्सपर्ट ऑफ हिज हर डोमेन, जहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, जैसे अभी मान लो आपको स्विमिंग करना है, ठीक है, बट आपको स्विमिंग करना नहीं आता, ठीक है, स्विमिंग करना आपको बिल्कुल भी नहीं आता। अगर आपको स्विमिंग करना है तो आपको जो उस समय इंस्ट्रक्ट कर रहा होगा कि ऐसा स्विमिंग करना है, ये चीज़ करना है, वो अपने डोमेन का यानी अपने स्विमिंग का जब भी उसने स्विमिंग सीखी थी तो वो एक्सपर्ट है, ठीक है, आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा है तो वही है एक्सपर्ट, ठीक है। एंड द प्राइमरी इन्फॉर्मेशन गिवर, और वो जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है, जो आपको बता रहा है कैसे स्विमिंग करना है, वही है मतलब टेक्निकल लेक्चर, यानी कि अपने वो एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर आपको दे रहा है। तो ये चीज़ आपको इसकी मदद से आप समझ सकते हो, और ये बिल्कुल आप एग्जाम में राइट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम्पल यहाँ पे समझ सकते हैं, स्पीकर्स इनवाइटेड फ्रॉम इंडस्ट्रीज, रिप्यूटेड यूनिवर्सिटीज एंड ऑर्गेनाइजेशन टू अपडेट लिसनर और लेटेस्ट ट्रेंड्स, प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजीज। स्पीकर्स मतलब जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है इंडस्ट्री की तरफ से, रिप्यूटेड जो यूनिवर्सिटीज़ हैं से आपके कॉलेज की तरफ से जो अच्छे अच्छे स्पीकर्स होते हैं उनको इनवाइट किया जाता है कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके इंस्टीट्यूट में आएँ, कुछ मतलब वहाँ पे टॉकिंग करें, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करें, टेक्निकल लेक्चर लें, जिससे कि जो लिसनर्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं उनके कॉलेजेस के, वो लेटेस्ट ट्रेंड्स, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी से अपडेट रहें। ये चीज़ है। अब मैंने बताया एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर क्या होता है, क्लियर हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं कि एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर के कितने टाइप्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर। टेक्निकल लेक्चर के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है ट्रेडिशनल लेक्चर, दूसरा पार्टिसिपेटरी टेक्निकल लेक्चर। ट्रेडिशनल लेक्चर क्या होता है, इसमें देखो ओनली द इंस्ट्रक्टर इज अलाउड टू स्पीक एंड ऑल अदर्स आर बाउंड टू लिसन साइलेंटली विदाउट इंटरप्शन। ट्रेडिशनल लेक्चर्स में क्या होता है कि इसमें जो इंस्ट्रक्टर है, जो एक्सपर्ट है, जो लेक्चर मतलब ले रहा है, जो लेक्चर आपको दे रहा है, वही इसमें मतलब अलाउ रहता है, उसको वही बोलने के लिए इसमें अलाउ रहता है। आप उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकते, आपको साइलेंटली उसको लिसनिंग आपको करनी होती है, बस। ये होता है आपका ट्रेडिशनल लेक्चर। दूसरा आपका यहाँ पे है पार्टिसिपेटरी टेक्निकल लेक्चर, इसके जस्ट अपोजिट है। इसमें क्या होता है, इस लेक्चर में आप मतलब अपने इन्फॉर्मेशन भी शेयर कर सकते हो, अपने थॉट्स, अपने आइडियाज़ भी शेयर कर सकते हो। दीज लेक्चर्स आर मोर इम्पैक्टफुल, एंटरटेनिंग एंड मोर इफिशिएंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स डिस्कशन, क्योंकि इसमें डिस्कशन इन्वॉल्व रहता है। देखो ट्रेडिशनल लेक्चर में केवल इंस्ट्रक्टर बोलेगा, हम साइलेंट्स वहाँ पे लिसनिंग करते हैं, बट पार्टिसिपेटरी टेक्निकल में डिस्कशन जैसे होता है, वहाँ पे हम डिस्कस भी कर सकते हैं, शेयरिंग आइडियाज़, मैनी अदर्स क्रिएटिव आइडियाज़, एंड इट आल्सो अलाउ द ऑडियंस टू टेक एक्टिव पार्ट। ठीक, ये हो गया इसके टाइप्स मैंने बताया। अभी हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्निकल लेक्चर। टेक्निकल लेक्चर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है क्लैरिटी ऑफ थीम। जब भी आप टेक्निकल लेक्चर ले रहे हो तो आपको याद रहे क्लैरिटी ऑफ थीम। जिस भी टॉपिक पर आप टेक्निकल लेक्चर दे रहे हो, जो भी लेक्चर आप अटेंड कर किसी को भी अगर आप दे रहे हो, टेक्निकल लेक्चर आप ले रहे हो, तो वहाँ पे क्लैरिटी ऑफ थीम होना चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्या वहाँ पे बताने जा रहे हो, पूरा क्लैरिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको खुद ही नहीं पता कि आप क्या बताने जा रहे हो, आप लेक्चर लेने चले गए, यानी आप फिर एक्सपर्ट नहीं हो, फिर वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो पाएगा कि एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर आप ले रहे हो, ऐसा नहीं है। तो क्लैरिटी ऑफ थीम होना चाहिए, क्लियर एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड प्रेजेंटेशन होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, कैसे कैसे क्या बोलना है, कब बोलना है, कौन से पॉइंट पहले बोलना है, ये सारे लॉजिकली पूरा ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। तीसरा कॉम्प्रिहेंसिव इंस्ट्रक्शन मटेरियल आप वहाँ पे यूज़ करें। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स अंडरस्टैंडेबल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है। अंडरस्टैंडेबल मतलब आप इंस्ट्रक्शन मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो सकता है अगर आप वहाँ पे स्लाइड शेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कुछ पीपीटी आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पे ऐसे पीपीटी आप यूज़ करो जो कॉम्प्रिहेंसिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो। एडिक्वेट कवरेज ऑफ टॉपिक, ठीक है, एडिक्वेट कवरेज ऑफ टॉपिक, 4th पॉइंट। एडिक्वेट का मतलब होता है कवर ऑल टॉपिक। जब भी आप जिस भी टॉपिक पर अगर टेक्निकल लेक्चर ले रहे हैं वहाँ पे आपको हमेशा सारे टॉपिक को कवर करना है, तभी आपका जो लेक्चर होगा वो टेक्निकली काफ़ी एक्सपर्ट तभी बनेगा जब भी आप सारे टॉपिक को कवर करेंगे। एडिक्वेट होना चाहिए, कवर ऑल आपका है यहाँ पे। इन डेप्थ नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट, और आपको ये तो मैंने ऑलरेडी बताया, डेप्थ नॉलेज होनी ही चाहिए अगर टेक्निकल लेक्चर लेने जा रहे हो, एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर अगर आप लेने जा रहे हो। द 6th पॉइंट इज एक्सीलेंट कमांड ओवर लैंग्वेज। सिंपल बात है, जब भी आप अगर किसी को भी लेक्चर दे रहे हो, जैसे कि आप किसी को भी कुछ समझा रहे हो, तो पहले तो खुद के अंदर
उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मतलब ऊपर कमांड होना चाहिए और लैंग्वेज के ऊपर कमांड होना चाहिए। अगर आप इंग्लिश में प्रेजेंटेशन दे रहे हो या हिंदी में दे रहे हो तो आपको मिस्टेक्स नहीं करनी है, ओवरऑल ये कहने का मतलब है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्निकल लेक्चर, ठीक है। अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे हमने देख लिया एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर भी देख लिया, इसके अंदर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी। अभी राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग क्या होता है, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग देखिए। राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग क्या होता है, इसको ये दो टर्म है, राइटिंग अलग है, प्रेजेंटिंग अलग है। राइट करना अलग होता है, प्रेजेंट करना अलग होता है, बट दोनों ही जो स्किल्स हैं, राइट करना प्रेजेंट करना, दोनों ही काफ़ी इम्पॉर्टेंट है टेक्निकल कम्युनिकेशन के अंदर। आप इसको स्टडी कर रहे हो, देखो राइटिंग क्या होता है। अब देखो राइटिंग का सिंपल मीन्स नहीं होता है, जब भी आप अपने नोट्स को राइट करते हो तो वो सिंपल राइटिंग हो गया। राइटिंग के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो अगर फॉलो करते हो तभी होता है कि आप राइटिंग करते हो। जैसे आपको पता होगा काफ़ी सारे ब्लॉगिंग वेबसाइट पर आप देखते होंगे, जब भी आप अभी मान लीजिए इंटरनेट पे कोई चीज़ अगर सर्च कर रहे हो, ठीक है, तो नंबर 1 पे जो वेबसाइट आएगा, आप जाके उनका जो वेबसाइट पे अगर ओपन करते हो तो उनका कंटेंट आप देखोगे, वो लगता है राइटिंग। वहाँ पे आप जो भी चीज़ सर्च की हो उससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस है वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी राइट करने का तरीका काफ़ी उनका डिफरेंट होता है, वो चीज़ मतलब राइटिंग होती है। अब इसको समझते हैं। राइटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ पुटिंग थॉट्स, आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन इनटू अ रिटन फॉर्म, ठीक है। It involves expressing thoughts and communication through written words. Writing can take various forms, including essay, reports, articles, emails, letters, and more. It is the fundamental skill used in academic, professional, and personal context to convey information. In a more specific context, technical writing involves the creation of documents that explain the complex technical information in a clear and understandable manner. इसमें यही मतलब लिखा हुआ है, राइटिंग का सिंपल मतलब होता है अपने थॉट्स आइडियाज़ को एक रिटन फॉर्म में कन्वर्ट करना, वही राइटिंग होता है। बट इसमें मेन पॉइंट ये होता है अपने थॉट्स एंड आइडियाज़ को जो भी आप वहाँ पे रिटन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हो वो वहाँ पे अंडरस्टैंडेबल मैनर में होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, अंडरस्टैंडेबल मैनर में वो होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स टेक्निकल इन्फॉर्मेशन को आप क्लियर वे में समझाएं, अंडरस्टैंडेबल मैनर में लिखें, वो होता है आपका राइटिंग। प्रेजेंटिंग क्या होता है, प्रेजेंटिंग किसी चीज़ को प्रेजेंट करना। ऑलरेडी मैंने अभी डिस्कस किया कि वहाँ पे सेमिनार कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस किया प्रेजेंट कैसे प्रेजेंट करना है, क्या चीज़ें प्रेजेंट होती है, वहाँ पे वही चीज़ हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। प्रेजेंटिंग होता क्या है, प्रेजेंटिंग इन्वॉल्व्स डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज़ और मैसेज टू एन ऑडियंस, ठीक है। कि कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई मैसेज है, कोई आइडियाज़ है, अपने ऑडियंस को किसी को भी प्रेजेंट करना। जैसे सेमिनार में ही जो भी वहाँ पे प्रेजेंट करने आते हैं, जो प्रेजेंटर होते हैं, उनके पास आइडियाज़ होता है, थॉट्स होता है उस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी के ऊपर, पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के ऊपर, उसको वो क्या करते हैं, डिलीवर करते हैं टू द ऑडियंस, टू द स्टूडेंट, ठीक है। टिपिकली इन अ स्पोकन और विजुअल फॉर्मेट, ज़्यादातर ये स्पोकन या विजुअल फॉर्मेट में होता है। विजुअल फॉर्मेट मीन्स जैसे स्लाइड शेयर यूज़ करते हैं, ठीक है, पीपीटी यूज़ करते हैं, पावर पॉइंट वगैरह की हेल्प से समझाते हैं, ये चीज़ है। प्रेजेंटेशन कैन टेक प्लेस इन अ वेरियस सेटिंग्स सच एज एकेडमिक, लेक्चर्स, बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज और पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स। इफेक्टिव प्रेजेंटिंग, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको प्रेजेंटिंग का मतलब तो समझ में आ रहा है, किसी चीज़ को प्रेजेंट करना, ठीक है, विजुअल फॉर्मेट में, स्पोकन फॉर्म में, तो प्रेजेंटिंग होती है। बट प्रेजेंट एज सिंपल इतना मतलब नहीं होता। अगर आप कोई भी चीज़ आपको पता है तो उस चीज़ को सिंपल आप प्रेजेंट कर रहे हो तो वो आपका प्रेजेंटिंग हो जाएगा। इफेक्टिव प्रेजेंटिंग क्या होता है, इफेक्टिव प्रेजेंटिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन क्लियरली बट ऑल्सो इंगेजिंग द ऑडियंस। इफेक्टिव प्रेजेंटिंग आपको करना है तो केवल इतना मतलब नहीं है कि आप स्पोकन फॉर्म में, विजुअल फॉर्मेट में उसको प्रेजेंट कर रहे हो, उस प्रेजेंटिंग को यूज़ करके लोग इंगेज हो रहे हो आपको, ठीक है। देखो इफेक्टिव प्रेजेंटिंग क्या होता है, इफेक्टिव प्रेजेंटिंग इंक्लूड्स नॉट ओनली कन्वेइंग इन्फॉर्मेशन। इफेक्टिव प्रेजेंटिंग में से केवल इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने से ही नहीं होता है, बट आल्सो इंगेजिंग मतलब ये आपका प्रेजेंटिंग होना चाहिए, यानी ऑडियंस आपके साथ इंगेज हो जाए। द ऑडियंस ऑल्सो इंगेजिंग द ऑडियंस, ठीक है, एंड मेकिंग कंटेंट मेमोरेबल। और वो जो प्रेजेंटिंग आपने की, जो भी प्रेजेंटेशन आपने दिया, वो मेमोरेबल हो जाना चाहिए। ऐसे कुछ आप प्रेजेंटिंग अगर आप करते हो तब वहाँ पे ये आपका इफेक्टिव प्रेजेंटिंग होगा। प्रेजेंटेशन स्किल्स आर वैल्यूएबल इन प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, सिंपल बात है। अभी आप आफ्टर बीटेक अगर आप कहीं जॉब करते हो तो वहाँ पे आपको प्रेजेंटेशन स्किल्स अगर आपके अंदर नहीं है, आप अपने प्रोजेक्ट काफ़ी बढ़िया बना रखा है, सबसे डिफरेंट है, सबसे
अलग है, बट अगर उसको आप प्रेजेंट अच्छे से नहीं कर पाते हो तो यानी उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ है, प्रेजेंटेशन स्किल्स प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी स्किलफुल मतलब यहाँ पे होता है। एज दे अलाउ इंडिविजुअल्स टू शेयर देयर एक्सपर्टाइज, परसुएड अदर्स टू कंट्रीब्यूट टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यहाँ पे वही लिखा हुआ है। अगर हम समरी में बात करें राइटिंग प्रेजेंटिंग क्या होता है, राइटिंग इज द क्रिएशन ऑफ रिटन कंटेंट टू कन्वे इन्फॉर्मेशन, व्हिल प्रेजेंटिंग इज द ओरल और विजुअल डिलीवरी ऑफ इन्फॉर्मेशन टू एन ऑडियंस। बोथ स्किल्स आर एसेंशियल इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। दोनों ही स्किल्स की बात करें राइटिंग या प्रेजेंटिंग के, दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन के अंदर, ठीक है। किसी को परसुएड करना है, ठीक है, किसी को अगर इम्प्रेस भी करना है तो यहाँ पे राइटिंग प्रेजेंटिंग जो होता है इस स्किल को यूज़ करके आप ये चीज़ें कर सकते हो। तो राइटिंग प्रेजेंटिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी हमने डिस्कस की राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग क्या होता है फुल डिटेल्स में। तो ये था आज के इस लेक्चर में, हमने देखा सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंस पेपर राइटिंग एक्सपर्ट टेक्निकल लेक्चर। इसके अंदर भी हमने सब टॉपिक्स भी डिस्कस किया, राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग के बारे में हमने डिस्कस किया। ओवरऑल आज के इस लेक्चर के अंदर हमारा यूनिट 2 पूरा फिनिश हो गया। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम यूनिट 3 स्टडी कर रहे होंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर प्रेजेंटेशन, राइटिंग, डिजाइनिंग एंड स्पीकिंग, ठीक है। अगर यूनिट 2 का आपको फुल नोट्स डाउनलोड करना है मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, या आप मेरी वेबसाइट पे जाकर विजिट करके डायरेक्टली आप खुद भी डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। आपको मैसेज करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लेक्चर को प्लीज़ एक लाइक करना, और अगर हेल्पफुल रहा हो लेक्चर तो इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। हाँ, सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।